हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोल्जर है। आज हम बात करेंगे किडनी और उनमें होने वाली पथरी स्टोन के बारे में। तो आज स्टोन के बारे में जानने से पहले हम जान लें कि किडनी होती क्या है। किडनी नेचुरली हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है, जो कि दो होती है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। किडनी का जो मुख्य काम होता है इसका फिल्टर करना, जो हमारे शरीर में जो भी हम खाना पीना खाते हैं उसको फिल्टर करना, ठीक है। जो हम पानी पीते हैं उससे मिनरल्स को ले लेना, जो 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 प्रेजेंट उनमें मिनरल्स होती है उसको ले लेना, और उसको जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूरिन या पेशाब के जरिए उसको बाहर भेज देना, ठीक है। वैसे ही हम खाना खाते हैं उसमें से जो हमारे सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसको तो एब्जॉर्ब कर लेती है, कैल्शियम को ले लेती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको बाहर भेजा देती है। वैसे ही आते हैं ब्लड में, जिसमें ब्लड में जो ऑक्सीजन होते हैं उससे तो अब्जॉर्ब कर लेती है, जो वेस्ट होता है उसको बाहर छोड़ देती है, ठीक है गाइस। तो वैसे ही आते हैं हम मेटाबॉलिज्म में, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। मेटाबॉलिज्म होता है जैसे हम खाना खाया हमने और उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे जाके फिर किडनी में जाता है, उसको फिल्टर करने में उसका सबसे बड़ा रोल होता है किडनी का। तो अब हम जानते हैं उसमें स्टोन होता है कैसे है, और उसमें जो उसका लक्षण क्या है, जो हमको पता कैसे चले कि स्टोन हमारे शरीर में हो गया है। तो पहला लक्षण क्या होता है दोस्त, कि आपकी किडनी में अगर स्टोन है तो आपको, अगर बीच किडनी में स्टोन है तो आपके सीने में दर्द सा होगा, यहाँ पे चेस्ट पेन होगा, हल्का पेन होगा। अगर एक ही स्टोन या दो स्टोन है तो आपको हल्की सी पेन होगी, थोड़ा देर पेन होगा, फिर कुछ देर के बाद बंद हो जाएगा। आप मेडिसिन लिया, नहीं भी लिया तो कुछ देर के बाद बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका वही पथरी स्टोन आपके यूरेटर में है, यूरेटर बोले तो आपका जैसे किडनी से लेके एक पाइप, दो पाइप गई हुई है पेशाब नली तक, तो उसको बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर पे अगर आपकी स्टोन है तो आपका दर्द पीछे साइड में होगा और बहुत कठिन दर्द होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड दर्द होगा, ये भयानक दर्द होता है। कभी कभी तो ऐसा दर्द हो जाएगा आपको कि आपको उठने तक का मौका नहीं देगा, इतना दर्द होता है ये यूरेटर वाला स्टोन, ठीक है। तो आइए इनका जो सिम्टम्स और दूसरा सिस्टम देखा गया है। तो अब जब पेशाब करने आप जाओगे तो आपके पेशाब में उस टाइम जलन होगी, ठीक है। आपको क्लियर पेशाब नहीं होगा, पेशाब अटक जाएगा, ठीक है। क्लियर पेशाब नहीं होगा आपके यूरेटर में अगर स्टोन है तो, ठीक है। अब जब आप पेशाब कर रहे हो तो आपके पेशाब में ब्लड भी आ सकती है, ठीक है। आपके पेशाब में ब्लड भी आ सकती है, ठीक है। अब जब पेशाब करोगे तो आपके पेशाब में जलन भी होगी, ठीक है, जलन भी हो सकती है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर किडनी में आपके ज़्यादा स्टोन है, अगर ज़्यादा पथरी है तो उससे क्या होगा, आपको दर्द कभी कभी ज़्यादा पथरी होने की वजह से दर्द भी कभी कभी कम होता है, आपको लगता है कि पता नहीं चलता है, ठीक है, कम दर्द होता है, आपको लगता है स्टोन कम ही है। लेकिन जब आप अल्ट्रासाउंड करवाती हो तो तब तक में आपको देर हो जाती है और आपका किडनी डैमेज हो चुका होता है। जब आपकी किडनी डैमेज हो जाती है तो आपका क्या होता है कि आपका जो यूरिया लेवल है, जो कि किडनी रेगुलेट करती है, कि यूरिया केमिकल होता है वो हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको क्या होता है, हाई हो जाता है, उसका लेवल जो होता है हाई हो जाता है। वैसे एक केमिकल और होता है क्रेटिनिन नामक का, तो वो भी हाई हो जाता है, हमारे शरीर में हाई हो जाता है। जब ये दोनों आपकी हाई हो जाती है तब आप कुछ भी खाना पीना खाते हो तो वो क्या होता है कि आपके बॉडी से डाइजेस्ट नहीं होता है प्रॉपर, आपका बॉडी फिल्टर नहीं कर पाता है। तो उस समय क्या होता है, आपके बॉडी में सूजन आने लगती है, आपके पाँव में सूजन आने लगती है, आपके शरीर में सूजन आने लगती है। सूजन क्या आता है, आपके पाँव में मोटापा आने लगता है, मोटापन हो जाता है, भारीपन हो जाता है, एकदम मोटा हो जाएगा, फूलने लगेगा, ठीक है। क्या होता है, जो आप पानी पी रहे हो बाहर से या खाना खा रहे हो उससे तो पानी एब्जॉर्ब तो आपके बॉडी में जा रहा है, लेकिन आपका बॉडी उस पानी को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। जिसमें पानी से हमें जो जो चाहिए वो चीज़ ले रहा है, लेकिन उस चीज़ को, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर नहीं फेंक पा रहा है। तो आपका ये चीज़ डैमेज होने की वजह से ये दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। तो अब आइए अब बात करते हैं कि ये स्टोन बनता है कैसे, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि हम लोग अपने खाना में, आपने कभी ना कभी तो आपने पालक खाया होगा, टमाटर खाया होगा, सॉस खाया होगा, चॉकलेट खाया होगा, कोल्ड ड्रिंक खाया होगा, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, ठीक है। तो इनमें क्या होगा कि ऑक्सलेट नाम का एक केमिकल होता है, ऑक्सलेट नाम का एक केमिकल होता है। आपने खाना खाया होगा, उसमें कैल्शियम भी मिलते हैं। तो कैल्शियम और ऑक्सलेट एक केमिकल बॉन्ड बनाता है, केमिकल बॉन्ड बना के एक स्टोन फॉर्म करता है, ठीक है, एक स्टोन। ये जो स्टोन होती है, जो बाहर का स्टोन, बाहर की पथरी जो आपने देखा होगा, वो पथरी से बिल्कुल अलग होती है, वैसा पथरी नहीं होती है, ठीक है। कभी कभी आपने कुछ पेशेंट को देखोगे, आपने भविष्य में अगर देखा होगा तो मैं दिखाता हूँ, ये डिब्बी भर भर के 2 डिब्बी 3 डिब्बी तक स्टोन किडनी से निकलती है। तो उस अवस्था में क्या होता है, उसका किडनी डैमेज हो जाता है और उसको बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। उसमें क्या होता है, उसके बॉडी में सूजन आने लगती है, उसका डाइजेशन क्लियर नहीं होता है, वो जो कुछ भी खाते हैं सही से पाचन नहीं होती है, ठीक है, सही से पाचन नहीं होती है। तो हमें क्या करें कि
इनसे बचने के लिए हमें आप खाना क्या चाहिए, ठीक है, हमें खाना क्या चाहिए, जैसे हमें खाने में लीमन लेना चाहिए, नींबू लेना चाहिए, खट्टी चीज़ें लेना चाहिए, ऑरेंज लेना चाहिए। ऐसी चीज़ों का सेवन हमें ज़्यादा करना चाहिए। जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी में हमें रेगुलर में 3 से 4 लीटर पानी, अगर किडनी वाले स्टोन वाले को रेगुलर 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कौन सा पानी पिए, फिल्टर वाला पिए या नॉर्मल पानी, आप पानी कोई सा भी पानी पी लो, 3 से 4 लीटर कोई सा भी पानी पी सकते हो। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपको फिल्टर वाला ज़रूरी है या फिर नॉन फिल्टर वाला, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। इस पानी को, कोई पानी भी आप 3 से 4 बोतल पी सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कि कुछ लोग बोलते आप सुना होगा कि किडनी में अगर स्टोन है तो आप बियर पी लो, उससे ठीक हो जाएगा। तो ऐसी अफवाह है, ये अफवाहों में ना फंसे, ऐसी अफवाह होती है। हाँ, इससे बियर से ठीक नहीं होता है, लेकिन जो बियर में पानी होता है, उसकी वजह से फ़िल्टर होके बाहर आ जाती है स्टोन। लेकिन जो उसमें शराब होती है, दारू की मात्रा होती है, उससे 1% भी स्टोन में कुछ असर नहीं पड़ता है। आप ये ध्यान रखें कि स्टोन जो है बियर के पानी से, जो उसमें पानी प्रेजेंट होता है, उस पानी की हेल्प से बाहर आता है। जैसे कि आपने 2 से 3 बियर पी लिया तो कुल मिला के आप 6 से 7 गिलास आपने पानी पी लिया, तो 6-7 गिलास आपने पानी पी लिया, तो उस पानी के प्रेशर से आपका स्टोन बाहर आता है, ना कि आपको उसमें जो दारू प्रेजेंट है उससे बाहर आती है, ठीक है। तो उससे आप एक अफवाह को क्लियर कर लें कि बियर के शराब से बाहर नहीं होती है। अब एक चीज़ और बता दूं आपको कि हमें छोड़ना क्या चाहिए। जैसे हमने बता दिया आपको कि एक तो पालक आपको कम खाना पड़ेगा कि इसमें ऑक्सैलेट की मात्रा ज़्यादा है। टमाटर आपको नहीं खाना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा, ठीक है। आपको चॉकलेट बंद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जैसे बनाना हो गया, ये आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको सॉस हो गया, सॉस जो चटनी वगैरह खाते हैं वो चीज़ आपको बंद करने का। अगर आप मीट खा रहे हो, ज़्यादा मीट खा रहे हो तो आपको मीट बंद करना पड़ेगा, मीट का सेवन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो आपको कोल्ड ड्रिंक का सेवन बहुत ही कम करना पड़ेगा, ना के बराबर, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीज़ों में है ऑक्सैलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, और ऑक्सैलेट आपके कैल्शियम से बाइंड करके जाके आपकी वो स्टोन को फॉर्मेट करती है, स्टोन फॉर्म करती है, और इससे आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी। और ऐसी अगर सिम्टम्स आपको देखा जाए कि आपको दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, या फिर पेशाब रुक के आ रहा है, या पेशाब में जलन हो रहा है, या फिर आपको रेड कलर का पेशाब आ रहा है, तो आप देर ना करें, सबसे पहले जाके अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, ठीक है, या पेशाब की आपकी चेक कराएं, ठीक है गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो से 1% भी आपको अगर समझ मिली होगी या ज्ञान मिली होगी तो बिल्कुल ही मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है गाइस। धन्यवाद।